बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे हमसाये मुल्क अफ़गानिस्तान में जो तग़य्युरात अब तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने पिछले 40 साल के जो बैकग्राउंड में भी देखना है और आने वाले 50 साल के जो है ना एक्सपेक्टेशन में भी देखना है। अब इसमें सबसे जो अहम किरदार इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है ना, वो होना है मुल्क चीन का। क्योंकि अब देखें, इस हमारे इस ख़ित्ते में फ़ाइनेंशियली, इक़्तिसादी तौर पर, माली तौर पर और स्टेबिलिटी के लिहाज से चाइना ही सबसे बड़ी जो है ना वो ऑन ग्राउंड जो है ना रियलिटी है। और इसमें अब यहाँ इम्तहान है। मैं समझता हूँ कि तालिबान जो है ना, उनको मेरा ज़हन चले जाता है जब मैं अगली बात करना को जो ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी जो बनाया गया था, उसमें एक्चुअली तुर्की वालों ने एक किस्म का दुनिया इस्लाम को ख़ास तौर पे ये मैसेज भी दिया था कि कैसे कैसे जो है ना मराहल से वो सल्तनत गुज़रती रही है, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हैं, कहाँ कहाँ वो इंतहाई फ़हम व फ़रासत और तदब्बर का वो मुज़ाहरा करके और बेहतरीन सियासी मसलहत कोशी भी और देखें दिलेरी और मसलहत जो है ना वो दोनों को बैलेंस रखते हुए वो जो था ना, ये सारी वो जो कहानी है वो अपने पहुँचती है, क्लाइमेक्स पर पहुँचती है कि कैसे तुर्कों ने किस किस मरहले पर किसने कितने दुश्मनों से जंगें भी की, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए और जो है ना एक दूसरे और इवन अपने मुखालफों के साथ ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट भी करके चलते रहे। तो अब मामला ये है कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी जितने पॉजिटिव आपको नज़र आते हैं किरदार और वाक़यात, उनको भी इनको तालिबान को और अफ़गानिस्तान के सारे अवाम को और उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो क़यादत है, उनको वो सामने रखना चाहिए। और जो बैरूनी जो नॉन मुस्लिम जो है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं, जो पावर्स हैं, जिसमें अब चाइना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने चाइना के साथ अब जो फ्यूचर के मामला तय करने हैं उसको आप इंतहाई दानिशमंदी के साथ करना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत लहतो लाल से काम भी नहीं लेना चाहिए, उनको मेरिट पर और जल्दी उसके फ़ैसले करके उसके ऊपर अमली इक़दामात भी करने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि अब अवाम जो है ना अफ़गानिस्तान के, वो 90% ऑफ देम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सब ह्यूमन लाइफ गुजारने पर मजबूर हो गए हुए हैं। इतनी लंबी जंग है, ना कोई प्रोडक्टिविटी है, ना कोई वहाँ ज़राए रोज़गार है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें चाइना जो है ना वो अफ़गानिस्तान का मैं समझता हूँ कि एक फितरती जो लग रहा है ना कि फ़िज़िकल जो हेल्प करने वाला, एड करने वाला और रिकन्स्ट्रक्शन करने वाला जो फैक्टर है ना, वो चाइना से बेहतर मेरे ख़्याल में इस वक्त इर्द गिर्द कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक तवाज़ुन ज़रूर रखना चाहिए कि जब चाइना के साथ ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएँ अफ़गानिस्तान वाले, उसमें मैं समझता हूँ दोनों उनके मुताबिक जो है आपस में जो उनकी फ़ोर्स, उनकी जो अफवाज हैं, उनकी जो हुकूमत है और जो तालिबान है, इनको अब आपस की जंग जो है ना वो बंद करके तो हेड डाउन करके निगोसिएशन टेबल पर बैठें। और ये चाइना के साथ, रशिया के साथ भी, चाइना और रशिया दोनों अब देखें ना मिलके अब दुनिया में वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, दुनिया में तरक्की भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में सबको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सी पैक के अलावा आर पैक भी मार्ज़ वजूद में आ चुका हुआ है। आर पैक जो रशिया पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये भी शुरू होने वाला। तो इन जो है ना बदलते हुए जो बेहतर जो चीज़ें हैं, इसमें अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान के तालिबान को, उनकी हुकूमत को ये मौका है बेहतरीन जो है ना अपना इसमें किरदार भी अदा करें और अपना हिस्सा भी वो अवेल भी करें यहाँ पर। ना सिर्फ ये कि ये नहीं करना चाहिए कि ये मौका भी आपस की जंगो जदल में ही वो ज़ाया कर दें और फिर चाइना भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये ना किसी की मदद लेते हैं, ना किसी से कोऑपरेट करते हैं। ये तासर अब अफ़गान कौम को ख़त्म करना चाहिए और चाइना के साथ जो है ना निगोसिएशन टेबल पर बैठना चाहिए। बजाय देखें, बजाय इसके अब चाइना जो आने वाली ख़बरें हैं ना मीडिया पर, वो ये उनसे ये पता चल रहा है कि चाइना इस वक्त अफ़गान हुकूमत के साथ भी निगोसिएशन कर रहा है और चाइनीज़ जो है ना वो तालिबान के साथ भी कर रहे हैं। अब देखें, एक जो गैर अफ़गान जो स्टेट है चाइना, मतलब मैं कोई उसके साथ को नेगेटिव सेंस में नहीं ये बोल रहा, आउट ऑफ अफ़गानिस्तान अब चाइना दोनों जो है ना कुव्वतें इनके साथ निगोसिएशन में है। तो आप दोनों कुव्वतें मिलके क्यों नहीं चाइना के साथ ऑन वन टेबल बैठ के क्यों नहीं करते? आप किसी समझौते पे आ जाएं, आप कोई जो है ना जो अमूर सल्तनत
सल्तनत है उसमें आपस में आराम से सुकून से एमिकेबली आप उसका एक निज़ाम बना लें, उसका एक सिस्टम बना लें, उसकी डिवीज़न कर लें कि भाई ये शोबे जो है ना ये तालिबान हैंडल करेंगे और ये जो शोबे है ना ये अफ़गान मौजूदा हुकूमत करेगी, और चाइना के साथ मिल के जो अपनी जो रिकन्स्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन ऑफ सोसाइटी है, उसमें चाइना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मौसर भी साबित होगा। और चाइना की ये ज़रूरत भी है और ख्वाहिश भी है, और इस मौके को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है ना ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। अफ़गान और जो है ना बजाय अफ़गान और जो अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत अगर अलग अलग चाइना से निगोसिएशन करते रहें, वो जो होगी ना निगोसिएशन, वो मेरे ख्याल में वो दोबारा इनके आपस में क्लैश में ही उसका अंजाम होगा। लेकिन अगर दोनों मिलके बैठे हैं और चाइना के साथ बैठे तो उनके साथ एक पैकेज डील करें, उसमें रिकन्स्ट्रक्शन करें, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उसमें एग्रीकल्चर करें, टेक्नोलॉजी लेके आएँ, इंजीनियरिंग लेके आएँ। चाइना के बारे में तो कुछ कहना जो है ना उसकी मोहताज बयान नहीं है। सबको पता है कि चाइना के अब क्या डायरेक्शन है, क्या पोटेंशियल है, क्या रफ्तार है, क्या उनके जो है ना फ्यूचर के मंसूबे हैं। तो उन मंसूबों से जो नताइज हैं, फ़ायदे जो हैं वो हासिल करना अब अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत और मैं समझता हूँ पूरी अफ़गानिस्तान कौम के लिए अब ये एक इम्तहान है। यहाँ उन्हें बहुत दानिशमंदी और तदब्बर के साथ मिल बैठ के चाइना के साथ, रशिया के साथ मामला तय करने चाहिए और अपने मुल्क अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन करें, रिहेबिलिटेशन करें। ये ऐसा दुनिया में हुआ। अब अगर वियतनाम की हिस्ट्री देखें आप, इतनी लंबी तबाहकुन जंग के बाद उन्होंने अब वियतनाम की देख ले, उन्होंने चाइना से भी असिस्टेंस ली, अमेरिका से भी ली, और अब देखें अब जो वियतनाम का कितनी ज़्यादा वहाँ इकनॉमिकल जो ग्रोथ हो चुकी है, एक्टिविटी है, दुनिया में अब बड़ा नुमाया मकाम है वियतनाम की जो है ना। और इसी तरह चाइना जो अफ़गानिस्तान है, मैं समझता हूँ ये वियतनाम से ज़्यादा तरक्की कर सकता है अगर यहाँ की क़यादत जो है ना वो दानिशमंदी का मुज़ाहरा करे और निगोसिएशन टेबल पर आएँ चाइना के साथ, रशिया के साथ, अपने मुल्की मफादात के उनको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए बेहतरीन डिसीजन करें और इस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।